अब विस्तार से तमाम खबरों की बात करते हैं और बात सबसे पहले दिल्ली की, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब हो चली है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब है। कई जगहों पर सुबह सुबह धुंध की मोटी चादर जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 दर्ज किया गया है, तो वहीं अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 384 दर्ज किया गया है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में दीपावली के अवसर पर बीती रात जमकर आतिशबाजी हुई, ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की आज संभावना जताई जा रही थी पहले से ही, और आज जिस तरीके से सुबह जब दिल्ली वालों की आंख खुली है तो प्रदूषण का स्तर जो है वो भयावह स्थिति में है। और आज हमारे साथ तमाम सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर किस राज्य में प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है। दिल्ली की हवा जो है वो बेहद जहरीली हो चुकी है। 700 पार दर्ज किया गया है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 700 पार राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से धुएं के बादल छाए हुए और जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। अब दिवाली के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। दिवाली में बड़े पैमाने पर हुई आतिशबाजी की वजह से शहर में हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुका है। तमाम सहयोगी हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ, रजाउल्ला जयपुर से, अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आदित्य हमारे सहयोगी दिल्ली अक्षरधाम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आदित्य का ही रुख करता हूं। आदित्य, दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। पटाखों पर बैन और प्रदूषण जिस तरीके से बीती रात जमकर पटाखे फोड़े गए दिल्ली एनसीआर में, आज सुबह क्या स्थिति नजर आ रही है? एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 700 पार कर चुका है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। सच आपने कहा कि जिस तरीके से बयानबाजी किए जा रहे थे, जिस तरीके से इंतजाम की बात की जा रही थी, वो सबके सब जो है नाकाफी साबित हुए हैं। बीते रात भरपूर आतिशबाजी हुई है। दिल्ली के किसी भी इलाके में अब से ऐसी वीडियो नहीं आई, ऐसा आवाज़ सुनाई नहीं दी जिसमें पटाखों की बात ना हुई हो। लेकिन इस तरीके से स्थिति जो है वो स्थिति आज सुबह देखी गई, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं अभी अक्षरधाम के फ्लाईओवर पे हूँ और आपको जो दूर तक आप देखेंगे जो विजिबिलिटी है आपको बहुत कम दिखाई देगा। और जब आप पूरे अक्षरधाम में जो है आप देखेंगे विजिबिलिटी कम है। और ये स्थिति अगर मैं बताऊं अक्षरधाम के बीते दिनों यानी दिवाली से पहले की स्थिति बताऊं तो यहाँ पर 300 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स होता था। लेकिन अभी मैं जब आंकड़ा दिखाऊं, मैं दर्शक को दिखाऊं, यहाँ पे अक्षरधाम में 350 का आंकड़ा है, यानी कि 50 पर जो है अचानक से बढ़ गया है। आनंद विहार की बात करूँ तो आनंद विहार में जो 300 के आसपास रहा करता था वो अभी 395 400 के आसपास में दिवाली के बाद जो है वो स्थिति अभी पैदा हुई है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल दिवाली के बाद क्या स्थिति थी, तो डीपीसीसी के डाटा के अनुसार में 42% जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो गए थे। 42% की बढ़ोतरी हुई थी, विजिबिलिटी कम हो गए थे। और अभी जिस तरीके से, क्योंकि पिछले साल दिवाली जो है थोड़े से देर से हुई थी, दूसरे हफ्ते, पहले हफ्ते खत्म होने के बाद दूसरे हफ्ते में प्रवेश करने के आसपास में था दिवाली, तो उस वक्त की स्थिति जो थी उस वक्त थोड़ी सी इस समय में इस 1 या 2 नवंबर को थोड़ी सी स्थिति ठीक थी। लेकिन दिवाली के बाद उस वक्त भी देखा गया था कि किस तरीके से पॉल्यूशन जो है बढ़ता गया है। हम बात करें डीपीसीसी ने जिस तरीके से जारी किया है आंकड़े, उस हिसाब से पूरे दिल्ली एनसीआर में जो वायु का जो स्पीड है, हवा की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जो कि बहुत ही कम है, जो बहुत ही एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ऐसे जब दिल्ली में प्रदूषण की चादर फैलता है उस वक्त हवा जो है एक जगह से दूसरे जगह हवा लेके जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होता है। लेकिन जिस तरीके से हवा की जो स्पीड है वो लगातार कम होती जा रही है, इससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति जो है और ख़राब होने वाली है। डीपीसीसी और सीबी जो आंकड़े जो जारी किए, उस आंकड़े को मैं एक बार पढ़ के बता दूं कि अलीपुर का जो इलाका है 350 है, आनंद विहार का जो इलाका है 395 एयर क्वालिटी इंडेक्स है,
अशोक विहार का जो इलाका 384 है, आया नगर जो है 350 है, उसके बाद भवाना जो है 382 है। इस तरह के सब तमाम जो आंकड़े देखेंगे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र के देखेंगे। जो सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें तो सेंट्रल दिल्ली जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ पे फॉग गन लगाए गए ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक किया जाए। वहाँ पे 350 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये अक्षरधाम का मंदिर है। आप देखेंगे इधर जब वैसे आम दिनों में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होता है तो ये मंदिर साफ दिखाई देता है। ये एक ऐसा ओवर ब्रिज है जिसमें से आपको ये पूरा इलाका एकदम साफ और एकदम ऐसा नजर आता है जिसमें आपको दूर दराज के क्षेत्र की दिखाई देगी। अभी आप देखेंगे कि जो पूरा इलाका है वो किस तरह की धुंध की चादर में फैला हुआ है, बिछा हुआ है, ढका हुआ है, और पूरा अक्षरधाम मंदिर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी मैं यहाँ मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ उस वक्त मेरी आंखों में जलन हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है वो आम लोगों के जीवन पर, आम लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही खराब असर उसका पड़ता जा रहा है। जी चंदन। बिल्कुल, तो आनंद विहार और आसपास के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये जानकारी जो है वो हमें आदित्य ने दी, जहां वो मौजूद हैं अक्षरधाम, उसके आसपास किस तरीके से वायु गुणवत्ता बेहद खराब है ये आदित्य तो बता ही रहे थे। लेकिन साथ ही साथ अब मैं रुक करता हूं हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक का, जो कि हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद में क्या है इस वक्त स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स की? वेरी पुअर, वेरी पुअर। बिल्कुल पूरी तरह से स्थिति फरीदाबाद की भी खराब हो चुकी है और ऐसे में 300 पार जो एक्यूआई लेवल है वो फरीदाबाद का भी पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ हवाएं जो रात को चली थी उसकी वजह से जो जहरीला धुआं था, जहरीली हवा थी, वो कम हुई है। लेकिन जिस तरह से 300 के पार लगातार फरीदाबाद का भी एक्यूआई लेवल दिखाई दे रहा है तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानी बढ़ना लाजमी सी बात है। और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, संभावना इस बात को लेकर थी कि दीपावली के दिन जिस तरह पटाखे चलेंगे, प्रतिबंध लगने के बाद में भी डीएम की तरफ से आदेश जरूर जारी एक हफ्ते पहले ही कर दिए गए थे कि ग्रीन पटाखे चलाने होंगे, प्रदूषण वाले जो पटाखे हैं उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लगातार रात भर पटाखे चले हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ग्रीन पटाखे चले हैं। इसमें प्रदूषण जिनसे होता है वो पटाखों से वो भी पटाखे चलाए गए हैं, क्योंकि एकाएक 300 के पार अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का चला जाता है तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि पटाखे खूब फोड़े गए हैं। ना केवल पटाखे बल्कि लगातार, चूंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है और नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी में कई बार फरीदाबाद का नाम शामिल हो चुका है, तो ऐसे में फरीदाबाद के लोगों के लिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हालात पैदा करने वाला है। हवाएं बेशक अभी चली हैं तो थोड़ी सी राहत मिल कहा जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चूंकि आए साल इसी तरह से दावे वादे जरूर किए जाते हैं लेकिन सड़कों पर या आसमान में कोई उसका फर्क नहीं दिखाई देता है। तो फरीदाबाद में जो अधिकारियों की तरफ से दावे किए गए थे वो भी खोखले साबित इस दिवाली पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिन में किस तरह से लोगों को दिल्ली एनसीआर में राहत मिल पाती है, लेकिन अभी संभावनाएं बेहद कम है कि जल्दी में कोई राहत मिलती हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर वह दिखेगी। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से अब सलाह इस बात को लेकर दी जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ा है, ऐसे में जो बुजुर्ग हैं और खासतौर से बच्चे और गर्भवती महिलाएं, वो बेहद जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले और तब भी वो मास्क लगा कर निकले। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरह से हालात फरीदाबाद के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी रजाउल्ला हमारे से नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए तमाम अपडेट्स के साथ। रजाउल्ला, नोएडा की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो जयपुर का एक इलाका जो मुरलीपुरा है वहां पर 309 एक्यूआई जो दर्ज है वो हुआ है। उसके अलावा जयपुर शहर की बात की जाए तो कमिश्नरेट में अभी इतना कोई एयर क्वालिटी जो एक्यूआई है वो खराब नहीं हुआ है। तकरीबन 234 के करीब यहाँ पर जो एक्यूआई है। उसके अलावा जयपुर का जो रिको इलाका है वहां पर जरूर थोड़ी बहुत चिंता जताने की जरूरत है। 294 के करीब जो एक्यूआई है वो है। उसके अलावा जयपुर शहर के चाहे से मानसरोवर की बात की जाए, आदर्श नगर की बात की जाए या फिर अलग अलग इलाकों की बात की जाए, इन तमाम। ठीक है, जयपुर में क्या स्थिति है एयर क्वालिटी इंडेक्स की लेके ये रजाउल्ला जानकारी दे रहे थे। मैं नोएडा लिए चलता हूं आप सभी को, और महेंद्र माही हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है? जमकर आतिशबाजी बीती रात नोएडा में भी हुई है।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो पटाखे थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि इसको पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाए, यानी कि चाहे खरीदने की बात करें या बेचने की बात करें, पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। मगर उसके बावजूद भी कल पूरे दिल्ली एनसीआर में खूब पटाखे जलाए गए। अगर बात करें नोएडा की, तो देखिए नोएडा में भी जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के आसपास दर्ज किया गया है। और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 310 और 320 दर्ज किया गया है। मगर देर रात से ही जो हवा चल रही थी उसके कारण जो पॉल्यूशन का लेवल है एक तरीके से यहाँ कम देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पटाखे चलाए जाए थे तो लोगों को उम्मीद का थी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के आसपास पहुंच जाएगा। मगर अभी भी अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में आपको मैं एक बार स्थिति दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से आप देखेंगे जो मौसम है वो साफ हो चुका है, क्योंकि हवा अच्छी खासी चल रही है। तो जो धुंधलापन रात के वक्त था, यानी कि जब लोग जमकर आतिशबाजी कर रहे थे ग्रीन पटाखों के साथ साथ जो प्रतिबंधित पटाखे थे वो भी जला रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं जो आपको माहौल है थोड़ा अलग दिखाई देगा और तस्वीरें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि लगातार नोएडा और आसपास के इलाकों में काफी तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण जो पॉल्यूशन की जो धुंध की मोटी चादर थी वो उसमें थोड़ी छटनी हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से देखा गया था कि सब ये कहा गया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो पटाखे बैन है उसके बावजूद भी लोगों ने खूब पटाखे जलाए। और आज भी क्योंकि दिवाली है, 2 दिन की दिवाली बताई जा रही थी कि 1 तारीख की भी दिवाली है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि आज फिर से आतिशबाजी होगी या जो प्रशासन है या संबंधित विभाग है इस पे कोई कार्रवाई करेगा, या जो ऐसे लोग होते हैं जो खुले में पटाखे बेचते हैं या चोरी छुपे पटाखे बेचते हैं उन पे कोई कार्रवाई करेगा। मगर जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह की तस्वीर, और आप देखेंगे किस तरीके से साफ सुथरी और एक तरीके से कह सकते हैं जो इमारत है वो दिख रही है, तो इससे ये लगता है कि जो देर रात नोएडा में हवा चली है उसके कारण कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो छट चुका है। और जो समीर ऐप है जो कि आप जो सरकार की वेबसाइट है समीर ऐप, उसमें साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से नोएडा में 280 के आसपास है और ग्रेटर नोएडा में 300 के आसपास है। तो जो पॉल्यूशन की उम्मीद लोग जता रहे थे कि सुबह पूरा जो नोएडा है और आसपास के इलाका है पूरे गैस के चैम्बर में तब्दील हो जाएगा, उस तरह का प्रभाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 550 से लेकर 600 तक पहुंच गया था। मगर हालात यहाँ आज सुधरे हुए हैं, क्योंकि सबसे इसका अगर इम्पैक्टफुल माने तो जो देर रात तेज हवा चली उसके कारण कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में छटनी हुई। वहीं देखिए इस जो रात में पटाखे जलाए गए उससे कुछ लोग जो ऐसे थे जिनको अस्थमा की बीमारी थी या जिनकी सांस पहले से फूलती थी उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है। और बात करें तो देखिए सुबह की मैंने तस्वीर आपको दिखाई, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें या पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, वो हालात नहीं है जो जो पिछले साल थे। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। आज भी दिवाली का सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद आप देखेंगे गोवर्धन पूजा होगी, तो कहीं ना कहीं पटाखे फिर जलाए जाएंगे। मगर यहाँ जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं जो ग्रीन क्रैकर के आड़ में हैवी पटाखे बेच रहे उन पे थोड़ी कहीं ना कहीं उनको लगाम लगानी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में वैसे तो पटाखे बैन है जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, मगर जो ग्रीन पटाखे हैं उसको अलाउ किया गया है, तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना होगा। दूसरी तरफ देखिए जो संबंधित विभाग अधिकारी है, चाहे हम नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, सड़कों पे जो धूल मिट्टी जमती है या जो कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहां उनको थोड़ी मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि आज भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम आप इलाके देखेंगे तो मोटी मोटी सड़कों पे एक तरीके से धूल की एक परत चढ़ी है, पेड़ पौधों पे धूल की परत चढ़ी है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी धड़ल्ले से नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि ग्रैप 2 पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू है और ग्रैप 3 भी जल्द लागू हो जाएगा, क्योंकि तमाम इलाकों में 300 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर की जो हवा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार खराब होते जा रही है। तो ऐसे में लगता है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है जल्द ही ग्रैप 3 पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू